जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज 23 नवंबर 2024 है। देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जैसे 8 जून 2024 बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग लगातार पिछले 1-2 महीने से प्रवचन दे रहे हैं, उसको प्रवचन ही कहेंगे, और ईगरली वेट कर रहे हैं। अभी 2-3 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, पता चलेगा कौन जीता कौन हारा झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन सारी आशाओं के बावजूद, सारे फील्ड सिचुएशन को देखने के बावजूद, सारे पत्रकारों से बात करके जो फील्ड में घूम रहे हैं, इसके बावजूद जो हरियाणा में हुआ था उसके होने की बड़ी संभावना है। हरियाणा के अंदर क्योंकि मैं रहता हूं और मैंने बड़े लोगों से, हजारों लोगों से संपर्क किया था, और प्रोफेसर हूं तो स्टैटिस्टिक्स भी मैंने पढ़ाई है और जनता की भावनाओं को थोड़ा बहुत मैं समझता हूं। स्पष्ट मामला था कि कांग्रेस हरियाणा में जीत रही थी, लेकिन, और यही एग्जिट पोल बता रहे थे, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी और अच्छी तरह से जीती। यही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। तो देखिए, मुझे कुछ, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्शन है महाराष्ट्र का और झारखंड का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, अडानी जी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंबई इसलिए, महाराष्ट्र इसलिए कि यही मुंबई एक शहर ऐसा बचा है जो बड़ा शहर है जहां पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती। बेंगलोर उनके पास नहीं है, हैदराबाद उनके पास नहीं है, चेन्नई उनके पास नहीं है, कलकत्ता उनके पास नहीं है, दिल्ली उनके पास नहीं है, केवल मुंबई है। तो मुंबई को वो किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो देखिए, अब उनके पास, अब मोदी जी भी विदेश चले गए। अच्छा, विदेश चले गए, उसके बारे में भी एक संदर्भ आपको बता दूं। जिस 8 लाख की पॉपुलेशन की कंट्री में उनको सम्मान दिया जा रहा है, जैसा बताते हैं लोग, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो बोल प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता, पपुआ गुना या पता नहीं क्या है, जो भी है। सुना है कि उसी के बगल में वो देश है, छोटा सा एक और देश है, जहां पे मेहुल चोकसी बंद है। अब मेहुल चोकसी से विजिट का कोई संदर्भ है या अडानी जी संदर्भ है, ये मुझे नहीं पता। आई जस्ट डोंट नो। ये तो मोदी जी के सलाहकारों को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को पता होगा। लेकिन जिस प्रकार का हरियाणा में हुआ था, बाकी जगह हुआ था, उसी प्रकार का खेल महाराष्ट्र में हो गया, क्योंकि ये महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव, क्योंकि अडानी जी को महाराष्ट्र भी नहीं छोड़ना है और झारखंड भी नहीं छोड़ना है। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, अडानी जी के बारे में बात की, धारावी का प्रोजेक्ट लेने की बात, वापस लेने की बात की, महाराष्ट्र के सारे अडानी जी के जो कब्जा हो रहा है उसको लेने की बात की, महाराष्ट्र से इंडस्ट्री गुजरात जा रही है उसके बारे में बात की। तो अडानी जी के स्टेक्स आर टू हाई, और अडानी जी के स्टेक्स आर टू हाई, तो मोदी जी के स्टेक्स आर टू हाई, तो वो छोड़ने वाले नहीं है। तो उसके कुछ अब सूत्र मिलने शुरू हो गए। सूत्र आपके पास भी हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, लेकिन हो गया है। देखिए, अभी सूचना के अनुसार 20 तारीख को जब पोलिंग हुई महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ पार्ट में, तो रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने यह कहा था कि पोलिंग हुई है 65.02%। रात को 11:30 बजे 21 नवंबर की सुबह चुनाव आयोग ने कहा यह वोटिंग बढ़ के हो गई है 66.05, माने 1.03% बढ़ गई। अच्छा, 21/11 को रात में उन्होंने कहा कि यह बढ़ के हो गई है 67.72%। इसका मतलब यह है कि जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन रात के समय 11:30 बजे, और 21/11 को अगले दिन रात को जो पोलिंग है उसमें 2.70% का इंक्रीज हो गया। अब आप लोग प्रक्रिया जो सरकारी अधिकारी जानते होंगे और बाकी जनता को भी ज्ञान है। अब ईवीएम का जब चुनाव होता है, सरकारी अधिकारी जाते हैं, ईवीएम लेके जाते हैं, चुनाव अपने पोलिंग बूथ पे जाते हैं, टीम जाती है, और शाम को जब पोलिंग खत्म हो जाती है 8-9 बजे तक जाके वो अपने जहां भी उनको ईवीएम जमा करानी होती है जाके करा देते हैं, और ईवीएम के साथ वो फॉर्म 17C देते हैं, और उस फॉर्म के अंदर पता रहता है कितने वोटर थे, कितने पुरुष थे, कितनी महिला थी, कितने वोट पड़े, कितने पुरुष, कितनी महिला, वो सारे सूचना वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दे देते हैं। ये सारी के सारे ईवीएम और
फॉर्म 17C हर पोलिंग बूथ का उस क्षेत्र के कार्यालय जहां उन्हें ईवीएम जमा करनी होती है रात को 9-10 बजे तक पहुंच जाता है। तो 11:30 बजे जो सूचना आई वो मानी बात है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, चलिए तो आप कह सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ पर चुनाव अधिकारी थे उनके पास सुविधा नहीं थी कि वो चुनाव आयुक्त को सीधे बता सके फॉर्म 17C के हिसाब से कितने वोट पड़े कितने नहीं पड़े। लेकिन क्योंकि हेडक्वार्टर में वो जाके ईवीएम जमा कराते हैं, फॉर्म 17C कराते हैं, तो रात को 9-10 बजे तक सारी सूचना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मिल जाती है, सारे 17C मिल जाते हैं। उसका टोटलिंग करना हार्डली 15 मिनट का काम है और वो सारी सूचना ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेज देते हैं। इसका माने 11:30 बजे जो सारी सूचना आई कि कितने वोट पोल हुए, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, मतलब लॉजिकली नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये शिकायतें पहले भी आई, हरियाणा में भी आई, छत्तीसगढ़ में भी आई, लेकिन अब चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयोग हो गए। उन्होंने सूचना में परिवर्तन कर दिया और ये वोट जो करीब 10 लाख वोट जो है महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गए। अब 10 लाख वोट का मतलब अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से 10 लाख से 218 अगर आप डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि वोट कैसे बढ़ गए। तो अब ये तो बड़ा, लेकिन ये बड़ा महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जो है ये चुनाव आयोग के लिए, अडानी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, गुजरात लॉबी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये तो अब करीब करीब पक्का पता चल गया है कि महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता महाविकास अघाड़ी और जेएमएम के साथ है, उन्होंने वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बदहाल स्थिति में है। इसीलिए जब देखा उन्होंने इलेक्शन के 15 दिन पहले कि उनका कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फिर वो बटेंगे कटेंगे वाला नारा उछाला और उसके बाद जब उसकी आलोचना शुरू हुई तो मोदी जी भी देश छोड़ के चले गए और अमित शाह भी चले गए मुंबई छोड़ के। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अपना खेल कर दिया है। अब ये मत कहिएगा कि मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं क्योंकि महाविकास अघाड़ी हार रही है, लेकिन इसके बावजूद महाविकास अघाड़ी के जीतने की पूरी चांस है और जेएमएम की जीतने चांस है, क्योंकि जो इन्होंने थोड़े थोड़े वोटों का हेरफेर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के किया है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वोट का डिफरेंस मुंबई और महाराष्ट्र और झारखंड के वोटर्स ने किया। तो इसलिए इसके बावजूद अभी मुझे आशा है लेकिन धूमिल आशा है, बेईमानी हो गई। खैर, अच्छा, ये भी मैं मानता हूं कि देखिए अब कुछ मैं यूट्यूबर्स को सुन रहा हूं, कुछ पत्रकारों को सुन रहा हूं, वो आगे कह रहे हैं कि साहब वो कांग्रेस ने और महाविकास अघाड़ी ने जब ये पता था, वकील साहब को भी सुन रहा हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, वकील साहब बड़े अच्छे वकील साहब हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं की। अरे चुनाव आयोग में शिकायत करने का क्या मतलब है जब कोई सुनवाई नहीं है। अखिलेश यादव ने शिकायत करी, वीडियोग्राफी भेज दी, बता दिया किस प्रकार सब इंस्पेक्टर गोली बंदूक तान के औरतों से कह रहे हैं वोट नहीं डालने देंगे, घर में बैठो, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आज भी अपना मस्ती से घूम रहे हैं, जबकि वहां चुनाव रद्द हो जाना चाहिए था या लेकिन होगा नहीं क्योंकि चुनाव आयोग थे। तो अब अपोजिशन अगर कह भी दे, लेटर लिख भी दे, तो हु केयर्स। जैसे सुप्रिया सुले के बारे में एक अनर्गल प्रलाप किया गया बिटकॉइन के बारे में, शाम को ही जब वोटिंग खत्म हुई तो कह दिया गया कि वो एक जुमला था और सुप्रिया सुले का, और अजीत पवार ने भी कह दिया मेरी बहन की आवाज में पहचानता हूं, जबकि एक भाई को अपनी बहन के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था जिसने उसे राखी बांधी है इतने साल और रक्षाबंधन वो टीका किया है भैया दूज के दिन। खैर, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें कोई अपोजिशन की गलती है पहले, क्योंकि वो कोई सुनवाई ना होती। अब मैं जिस चीज का वेट कर रहा हूं वो वेट ये कर रहा हूं कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अगर ये जो वोटिंग परसेंटेज 2% बढ़ा, इसकी वजह से 40-50 सीटों का महाराष्ट्र के अंदर, 15-20 सीटों का झारखंड के अंदर हेरफेर हो जाता है और किसी तरह से चुनाव आयोग अगर जिता देता है महायुति को और बीजेपी एनडीए को इन झारखंड, तो उसके बाद अपोजिशन क्या करेगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, उसके बाद शरद पवार क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे, नाना पटोले क्या करेंगे, हेमंत सोरेन क्या करेंगे, मैं उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड। अच्छा, दूसरी बात, अब मुश्किल क्या है कि जो अडानी जी जो सबसे बड़े धन के स्रोत थे बीजेपी के लिए और जो उनकी शक्ति का आधार है आज की तारीख में, पैसा पैसा पैसा, विनोद तावड़े, भीषण पैसे का वितरण, वो अडानी जी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। अब समस्या में जो फंसे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर होती समस्या तो मोदी जी देख लेते, सेबी देख लेती,
कामत साहब और नील केनी साहब जो कमेटी के मेंबर बने थे वो देख लेते। अब ये समस्या जो है विदेश से आ रही है, जहां डंका बोल रहा है भारतवर्ष का, तो भक्त लोग कहते हैं कि हमारा विदेश में डंका बोल रहा है। अब ये कोई उनसे पूछे कि भैया विदेश में अमेरिका में तो डंका बोल नहीं रहा है, वो तो नोटिस दे रहे हैं, वो तो सम्मन कर रहे हैं। कनाडा से तुम्हारे राजदूत वापस आ गए, उन्होंने अपने बुला लिए, तुमने अपने वापस बुला लिए। केन्या ने अडानी जी से सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। बांग्लादेश इंक्वायरी बिठा रहा है, श्रीलंका इंक्वायरी बिठा रहा है। तो जब केन्या, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सब आपके खिलाफ है, तो भैया डंका कौन से देश बज रहा है, मुझे ही बता दीजिए। खैर चलिए, अब जो आरोप लगे हैं वो अडानी जी पे जो आरोप लगे हैं वो इतने भयंकर हैं, और इसकी वजह से करीब करीब अडानी जी का 1-1.5 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 2 दिन में हो गया है। पहले दिन तो मार्केट, उनका पूरा मार्केट नहीं गिरा, 0.5% गिरा, लेकिन अडानी जी के शेयर्स करीब 17-18% सारी कंपनियों की गिरे। 17-18% का मतलब अगर 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो करीब 2.5-3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, जिसमें अडानी जी का ही कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ का हो गया। अच्छा, अगले दिन जब मार्केट बढ़ा और बड़ी तेजी से बढ़ा, सारा शेयर मार्केट बढ़ा, इसके बावजूद अडानी की सारी कंपनियों के शेयर में कुछ बढ़े कुछ गिरे, और अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी जो मुख्य जिनके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं वो गिरे, अगले दिन भी गिरे। यहां भी उनको अच्छा खासा नुकसान हो गया अडानी जी को। अच्छा, अडानी जी को केवल पैसे का ही नुकसान नहीं हुआ, आज के तारीख में अडानी जी और मोदी जी दोनों बेचारे बड़ी परेशानी में पड़ गए, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट्स आर समनिंग। अमेरिकन कोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई आपने, और वहां ये इंक्वायरी जो हुई है बीआई की, और वहां एससीसी होता है, जैसे हमारी सेबी तो चलिए वो इन मामलों में, छोटे मोटे मामलों में कार्रवाई करती है, बड़े मामलों में, अडानी जी के मामले में नहीं करती है। सेबी की समकक्ष और जो एसईसी है अमेरिका की, वो बहुत ही सख्त ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर आप किसी को, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, और किसी को फोन पे भी रिकमेंड करते हैं कि पैसा कमा लो, ये शेयर खरीद लो, तो वहां 20-20, 25-25 साल की जेल हो जाती है। यहां तो उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने हिंदुस्तान के अंदर सोलर प्रोजेक्ट्स लेने के लिए सरकारी अधिकारियों को घूस दी है, और उसके बाद आपने जो सोलर पैनल्स लगाने का उसे भी ओवर इनवॉइस किया है, और अमेरिका के निवेशकों के आपने हजारों करोड़ लूट लिए हैं। अब ये तो मानिए बात है कि क्योंकि वहां के निवेशकों का मामला है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा मामला उनके लिए गंभीर है, क्योंकि उनके निवेशकों का मामला है। हिंदुस्तान में तो घूस लेने का मामला है नहीं। तो अब ये अडानी जी बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। अब अमेरिका के आसपास भी वो नहीं जा सकते, कहीं ऐसा ना हो कि वो अरेस्ट कर लें, क्योंकि अरेस्ट वारंट है। अच्छा, बस लोग इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे यार, घूस तो देखिए हर जगह होती है, हिंदुस्तान में भी होती है। देखिए मोदी जी ने जाके मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया, तो वो भी तो घूसी थी, वो कौन सी गिफ्ट थी? 7.5 कैरेट का हीरा तो लाखों का होगा। बाइडेन साहब ने, अगर उनकी पत्नी ने स्वीकार किया इसका मैंने घूस तो अमेरिका में भी चलती है, तो हमने कोई मुकदमा थोड़ी दर्ज कराया। तो उन्होंने, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि स्टेट चीफ मिनिस्टर्स पे इंक्वायरी कराइए। अरे स्टेट चीफ मिनिस्टर तब इंक्वायरी कराइए, पहले अडानी जी भी तो इंक्वायरी कराइए। क्या चलिए, भारत सरकार अगर नहीं भी करती, सेबी नहीं भी करता, ईडी सीबीआई नहीं भी करती, वो तो फिक्टिशियस चार्जेस पे अनिल देशमुख को पकड़ लेती है, हेमंत सोरेन को पकड़ लेती है, इनको अरविंद केजरीवाल को पकड़ लेती है। लेकिन जहां पे स्वतः सिद्ध हो रहा है कि हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि मानी बात है कि अगर आपने 22-23 हजार करोड़ रुपए रेस किए हैं और 2,000 करोड़ की घूस दी है, और 2 साल की इंक्वायरी के बाद ये बीआई और एससीसी ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो 2,000 करोड़ की घूस जो है आपने ब्लैक मनी में दी है या व्हाइट मनी में दी है? अगर 2,000 करोड़ ब्लैक मनी में दी है, इसका माने ब्लैक मनी, हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग तो है, ईडी का केस तो बनता है, अरेस्ट तो बनता है। और अगर व्हाइट मनी में दी है तो इसका मतलब, अगर आपने मान लीजिए 22,000 करोड़ को उठाए, तो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट दी होगी कि इतनी लैंड, इतनी बिल्डिंग, इतने इक्विपमेंट, ये दुनिया भर की कॉस्ट होगी। तो अगर उसमें 2,000 करोड़ आपने नंबर 1 में घूस दे दी, तो ये 2,000 करोड़ किस हेड से आपने कम किया? इसका माने आपके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ओवर इनवॉइस्ड है। तो क्योंकि मैं प्रोजेक्ट अप्रेजल का भी आदमी हूँ, फाइनेंस का भी प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कागज पे ही केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जाए तो प्रूव हो रहा है कि इसमें मामला सारा घपड़ चौथ का है और विदेशी निवेशकों को धोखा देने का है। तो मैं, देखिए, असली मामला यह है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि रिजल्ट तो जो होगा सो होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने खेल कर दिया है अपना, अडानी जी ने भी अपना खेल कर दिया जो लेकिन पैसा बांटने के बाद, और ये सोच के कि जिस दिन एग्जिट पोल दिखाएंगे और अडानी के शेयर बढ़ेंगे, उसके बाद अडानी जी के मित्र शेयर बेच के निकल जाएंगे,
इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद शेयर मार्केट गिरेगा, अडानी जी के शेयर गिरेंगे और उसके बाद छोटे निवेशकों का नुकसान हो जाएगा, जैसे 4 जून और 8 जून 2024 को पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हुआ था। लेकिन हुआ उल्टा, अब तो सारे शेयर तो गिरे नहीं और अडानी जी के शेयर 18-19% गिर गए। तो अडानी जी का भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया और उधर केन्या ने, उधर अमेरिका ने, उधर कनाडा ने, उधर बांग्लादेश ने, उधर श्रीलंका ने, जहां भारत का डंका बोल रहा है उन लोगों ने भी दावा बोल दिया है। तो असली मुद्दा यह है कि रिजल्ट के साथ साथ मैं 2 चीजें और देखना चाहूंगा। पहला ये कि जो ये बांग्लादेश, केन्या, अमेरिका, कनाडा, बाकी देश हैं वो क्या कर रहे हैं। अगले 1-2 महीने ये बड़े महत्वपूर्ण होंगे, मोदी जी उसको कैसे सेटल करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में चाहे बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, अभी बाइडेन की सरकार है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज टू टेक ओवर, तो वो बाइडेन के कहने पे नहीं, अब ट्रंप के कहने पे काम कर रहे हैं। तो ये भी जो भक्तगणों का विश्लेषण है कि साहब वो बाइडेन साहब दुश्मनी निभा रहे हैं, वो सब नहीं है, ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप भी शायद इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है, शायद कह रहा हूं कि भाई विश्वगुरु मोदी जी अपने को कहते हैं, विश्वगुरु तो मैं हूं। अब यहाँ विश्वगुरु, अब बाइडेन तो इस बात का बुरा मानते नहीं थे, वो तो कहते थे ठीक है 7.5 कैरेट का हीरा दो यार, मुझे क्या लेना देना, तो अपने को विश्वगुरु कहते हो तो कहो। अब ये डोनाल्ड ट्रंप है, पुतिन है, फिर वो चीन के राष्ट्रपति हैं, और तीनों इस बात से चिड़े बैठे हैं कि यार मोदी जी अपने को क्यों विश्वगुरु कहते हैं, हम क्यों नहीं विश्वगुरु हैं, हम तो इनसे बड़े विश्वगुरु हैं। लेकिन वो कैमरे का जितना अच्छा उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आता है, उतना ना पुतिन को आता है, डोनाल्ड ट्रंप को आता है, और ना चीन के राष्ट्रपति को आता है। लेकिन वो इस बात से शायद चिढ़े बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बेटा ठीक है पिछली बार जो तो अमेरिका आए थे, बाइडेन से मिले थे, कमला हैरिस से मिले थे, मुझसे नहीं मिले थे, तो अब देखो मैं तुम्हें कैसे कालाबाजियां खिलाता हूं। तो असली मुद्दा यह है कि 2 साल की इंक्वायरी के बाद अगर FBI और SEC अडानी जी पे आरोप लगा रही है, तो उसके बाद अडानी जी कैसे निकलेंगे, फिर इनके सारे प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे, फंड कैसे रेज होंगे, किस देश का निवेशक अडानी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। अभी तो शेयर मार्केट 20% अडानी जी का गिरा है, जबकि टोटल मार्केट 2% बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अडानी जी के सारे प्रोजेक्ट्स अगर फेल हो जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये तो मैं देखना चाहता हूं। और बाकी एक ये, और एक की इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगर चुनाव आयोग और अडानी जी और बाकी लोग अपने जो कुचक्र है उसमें सफल हो गए, उसके बाद अपोजिशन क्या करेगा। अगर उसके बाद शांत होकर बैठ जाएगा, फिर वही बार्बर से मिलेगा, फिर वो कारपेंटर से मिलेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर गांधी जी को अपने आदर्श मानने वाले लोग अगर गांधी जी की बात को मानते हुए अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन के लिए तैयारी नहीं करते हैं, तो मैं भी निराश होऊंगा। लेकिन अभी मैं निराश नहीं हूं, आई एम जस्ट वेटिंग। आज 2-3 घंटे के बाद पता चलने लगेगा कि चुनाव आयोग सफल हुआ या उद्धव ठाकरे और नाना पटोले और शरद पवार सफल हुए, हेमंत सोरेन सफल हुए, पता चल जाएगा। और उसके बाद अपोजिशन क्या करता है और अमेरिका क्या करता है। जैसे कहते हैं ना, वो किसी ने कहा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर में डायलॉग था कि शेर तुम्हारे सामने आए तुम क्या करोगे, उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करना है शेर को करना है। अब वही स्थिति है, शेर जो है वो अडानी जी के सामने खड़ा हो गया है आके। अब अडानी जी मोदी जी को कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ करना है शेर को करना है। तो अब वेट करते हैं, अमेरिका क्या करता है, कनाडा का क्या करता है, केन्या क्या करता है, बांग्लादेश क्या करता है, श्रीलंका क्या करता है और अपोजिशन क्या करती है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।